हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है मुस्कान फैमिली ब्लॉग में। और आज है दुर्गा पूजा का 9वां दिन यानी कि नवमी। तो आज हम लोग फिर से चल रहे हैं दुर्गा पूजा का पंडाल देखने के लिए। और आपको इससे पहले की भी वीडियो मैंने दिखाई थी अष्टमी की। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं और अचानक से मेरी घड़ी हो गई है बंद। समय का भी पता नहीं चल रहा था, तो मुस्कान के पापा बैटरी ला करके घड़ी में डाल दे रहे हैं। अभी बज रहे हैं 7। वो बोल रहे काफ़ी लेट हो गया है, जल्दी चलो, भीड़ भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो हम लोग अभी निकल जाएंगे और 7 बज रहे हैं। देखिए, आप लोग देख सकते हो, घड़ी मिला रहे हैं तो बज रहे हैं। और देखिए बज रहे हैं 7। तो अभी हम लोग निकल जाएंगे घूमने के लिए और आप लोगों को दिखाएंगे। और बाकी के जो पंडाल है, बहुत ही सुंदर सुंदर पंडाल हमारे यहाँ बनते हैं और पास में ही है सब, ज़्यादा दूर पे नहीं है। तो आप लोगों को दिखाएंगे। और हमारे यहाँ एक फेमस पंडाल बना है कल्याणी ITI के पास, तो वो भी आप लोगों को दिखाएंगे हम। बहुत ही सुंदर बना है। तो यहाँ हम लोग आ गए हैं फर्स्ट पंडाल के पास। तो यहाँ देखिए, ये भी पंडाल बहुत ही अच्छा है, सुंदर सा देखने में है। और तो यहाँ का प्रतिमा भी बहुत ही सुंदर दिख रही थी। तो हम लोग यहाँ आ गए हैं सबसे पहले, ये घर के थोड़े पास में ही थे। तो हम लोग यहाँ देख लेंगे, उसके बाद और बाकी के आगे की भी पंडाल आप लोगों को दिखाएंगे। और यहाँ देखिए, मुस्कान बाबू, मुस्कान के पापा, हम सब साथ में आए हैं पंडाल देखने के लिए। तो यहाँ दर्शन हम लोग कर लेते हैं दुर्गा माँ का। देखिए, यहाँ का पंडाल को आपको दिखा रहे हैं। डेकोरेशन बहुत ही सुंदर दिख रहा था, ऊपर झार लाइट लगा हुआ था। तो देखिए, यहाँ का ठाकुर, यहाँ पूरा नीला ड्रेस था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ का ड्रेस भी ठाकुर दुर्गा माँ का। और ये ऊपर का देखिए डेकोरेशन, ये बहुत बड़ा झाड़ लगा हुआ है, बहुत ही सुंदर दिख रहा था। तो मैंने यहाँ की भी क्लिक मुस्कान के पापा को बोले कि ले लीजिए, बहुत ही सुंदर देखने में है। और उसके बाद यहाँ हम लोग आ रहे हैं सेकेंड पंडाल है। तो यहाँ देखिए, ये शंकर भगवान का ये डमरू और त्रिशूल कितना सुंदर गेट के पास बड़ा सा बना हुआ है। ये एंट्री गेट के पास ये बना हुआ है। उसके बाद हम लोग यहाँ से अंदर जाएंगे। और यहाँ भी, यहाँ एक बड़ा सा बगल में साइड में माँ काली और शनि भगवान का मंदिर था। तो यहाँ भी आप लोग दर्शन कर लीजिए। देखिए, उसके बाद हम लोग अंदर जा रहे हैं। अंदर भी बहुत ही खूब सुंदर लग रहा था। तो यहाँ देखिए कितना बड़ा शिवलिंग ये भी बना हुआ है ये पंडाल के सामने। ये ओरिजिनल नहीं है, पंडाल के सामने ये डेकोरेशन है शिवलिंग का। उसके बाद यहाँ ये तीसरा पंडाल है। तो यहाँ जगन्नाथ मंदिर बना हुआ है जो कि पुरी में है। तो वही यहाँ रथ, जो 3 ठो जगन्नाथ मंदिर है, वो बना हुआ है। भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये बहुत बड़ा मैदान में बना हुआ है। तो यहाँ हम लोग, यहाँ मेला भी लगा हुआ था पूरा। तो यहाँ सब कोई बाबू कुछ खरीद लिया, खिलौना उलौना भी खरीद लिया था यहाँ से। और यहाँ बहुत बड़ा ही ग्राउंड था। तो ये अंदर पूरा हम लोग नहीं गए थे, काफ़ी भीड़ था, तो बाहर से ही हम लोग देखे थे, इसके अंदर नहीं गए थे। और आगे यहाँ देखिए, यहाँ से बच्चों खिलौने लेंगे। और उसके बाद हम लोग यहाँ से जाएंगे। ये नवमी का ये आखिरी पंडाल है। उसके बाद फिर इसके बाद हम लोग 10वीं के पंडाल देखेंगे। तो ज़्यादा दूर हम लोग नहीं गए थे नवमी के दिन। आसपास में जो पंडाल था वही सब बस हम लोग देखे थे। और यहाँ जो मार्केट लगा हुआ था, तो वहाँ से कुछ हम लोग कुछ खरीदे थे बच्चों के लिए। उसके बाद हम लोग आ जा रहे हैं घर। देखिए, और बाबू इतना थक गया था, और वो तो पैदल बहुत ही कम चला था, पापा गोद में ही ज़्यादा घूर रहा था, फिर भी वो थक गया था। उसके बाद देखिए, ये कैसे घर के पास आकर के बोल रहा है थक गए हैं। और यहाँ पुष्पा राज बन गया है, कैसे चल रहा है देखिए, बहुत ज़्यादा। अब हम लोग आ गए हैं घर, अब थक गए हैं काफ़ी। थोड़ा ही दूर गए थे, पर ज़्यादा भीड़ के वजह से हम लोग थक गए थे। तो अब हम लोग आ गए हैं घर। उसके बाद हम अब कल नवमी
कल 10वीं का आप लोगों को क्लिक साथ में ही दिखा देंगे, और दोनों वीडियो एक साथ। और आज है 10वीं, तो देखिए हम लोग यहाँ चल रहे हैं माँ दुर्गा को खोइचा देने के लिए, जो माँ का गोद भराई बोलते हैं, गोद भरेंगे तो हम लोग यहाँ खोइचा बोलते हैं। तो जा रहे हैं अभी खोइचा देने के लिए, और चलिए आप लोगों को भी साथ में ले कर के चलते हैं, लगे बने रहिए हमारे साथ। और देखिए हम यहाँ कैसे खोइचा देते हैं, हर जगह में अलग अलग तरह से देते हैं, हम लोग यहाँ पे कैसे देते हैं। और यहाँ हम आ गए हैं मंडप में, तो यहाँ देखिए हम यहाँ खोइचा देंगे। तो ये हमें बगल में हवन हुई थी, तो मैं उसे ही छू करके देख रही थी कहीं आग तो नहीं है उसमें, वरना ये जो लाल कपड़ा बिछा रहे वो जल जाएंगे। तो हम यहाँ एक लाल कपड़ा बिछा देंगे, उसके ऊपर चावल, हल्दी, दूब और ये सुपारी डाल देंगे, पान के पत्ते भी डालेंगे। तो इस तरह से हम लोग खोइचा दे रहे हैं। और ये चावल को हम ऐसे उठा करके 5 बार डालेंगे, जैसे बेटी विदा होती है तो उन्हें खोइचा देते हैं, उसी तरह हम लोग माँ दुर्गा को भी खोइचा देते हैं। तो यहाँ हम 5 बार इस तरह से दे देंगे चावल उठा करके। उसके बाद पान के पत्ती भी देंगे और सुपारी, हल्दी। तो यहाँ हम देखिए दे रहे हैं खोइचा। यहाँ बाबू, मुस्कान, हम सब आए हैं, मुस्कान के पापा भी है। तो ये पान के पत्ते भी दे देंगे। और यहाँ देखिए पान के पत्ते के ऊपर मैं लगा दूंगी सिंदूर। ऐसे सिंदूर माँ के मांग में भरते हैं, तो पर माँ दुर्गा माँ की प्रतिमा इतनी ऊंची है जो हम लोग नहीं पाएंगे उन्हें छूने, तो इसीलिए पान के पत्ते पर मैं सिंदूर इस तरह से दे दूंगी। और हल्दी, सुपारी सब दे करके मैं इसे बांध दूंगी, बांध करके और पंडित जी को दे दूंगी, तो वो संकल्प करा करके माँ के पास रख देंगे। तो यहाँ मैं इसे बांध दे रही हूँ, उसके बाद मैं इसे पंडित जी को दे दूंगी। और यहाँ उस पर एक मैंने सिक्का रख दी है। अब पंडित जी को देने के बाद पंडित जी यहाँ नाम और गोत्र पूछते हैं, किसके नाम से पूजा दे रहे, तो हम सबके नाम से पूजा दे रहे थे, तो हम सबका नाम और गोत्र बता दिए थे। और पंडित जी यहाँ पूजा कर दिए, और मैं यहाँ जला दूंगी दीप। उसके बाद दीप जलाने के बाद फिर यहाँ पे पंडित जी एक रक्षा सूता रखते हैं, जो घर के बाकी सब सदस्य आप बांध सकते हैं, रक्षा सूता बोलते हैं, तो वही फिर हम लोग बंधवा लेंगे। तो यहाँ मैं दीप धूप दिखा करके रख दे रही हूँ दुर्गा माँ के पास, और आज है विसर्जन। तो यहाँ देखिए मैं बंधवा रही हूँ रक्षा सूता, तो पंडित जी को बोल रही हूँ बांधने के लिए, तो बोल रहे थोड़ा समय लगेगा, मैं उठ करके जाऊँगा लाने के लिए, और भीड़ है, तो मैं वहीं बैठी हूँ। उसके बाद पंडित जी जाएंगे और वो सूता ले करके आएंगे, तब हम लोग बंधवा लेंगे। और बाबू, मुस्कान सबके हाथ में मैं बंधवा दूँगी रक्षा सूता। तो ये दुर्गा पूजा के विसर्जन के दिन ही बांधते हैं पंडित जी। फर्स्ट दिन वो सूता को वहाँ रख करके मंडप में पूजा करते हैं। उसके बाद वो जैसे आनंद का धागा होता है उसी तरह वो बना करके रखते हैं, और वो विसर्जन के दिन ही बांधते हैं। तो मैं यहाँ मुस्कान पापा से पैसे मांग रही हूँ कि पंडित जी को देने हैं रक्षा सूता के लिए। और यहाँ खोइचा देने के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ होते हैं, तो पंडित जी अगर उठ करके चले जाएंगे तो काफ़ी और भीड़ हो जाएंगे, तो इसीलिए मैं बैठ करके वेट कर रही हूँ कि जब उन्हें समय मिले तो उठ करके जा करके धागा लेकर के आएंगे और उसके बाद फिर बांध देंगे। तो मैं इसीलिए यहाँ पे बैठी हुई हूँ। और हमारी पूजा हो गई है। यहाँ जो बड़े बड़े मंडप बने हुए हैं पंडाल, तो वो आज विसर्जन नहीं होंगे 10वीं के दिन, क्योंकि काफ़ी भीड़ हो बहुत सारे लोग देखने जाते हैं इसीलिए। तो यहाँ देखिए रक्षा सूता जो है पंडित जी ला करके बाबू के हाथ में बांध रहे हैं।
और मुस्कान के भी हाथ में बांधे थे, पर मैं वो वीडियो पता नहीं कैसे मैं सोची कैमरा ऑन है और कैमरा ऑन ऑफ हो गया था, तो डिलीट हो गया, नहीं हो पाया। और यहाँ हम लोग का पूजा हो गई है, अब जा रहे हैं घर। इसके बाद हम जाएंगे अपने मायके। उसके बाद देखिए हम अपना मायके आने के बाद फिर हम लोग वहाँ से सब निकल चुके हैं यहाँ ITI कल्याणी का जो पंडाल है उसे देखने के लिए। तो यहाँ देखिए हम लोग पहुँचे हैं और यहाँ ट्रेन से हम लोग आए थे तो काफ़ी भीड़ था। ट्रेन आने के बाद यहाँ भी बहुत ज़्यादा ही भीड़ है। तो यहाँ पंडाल देखिए ITI कल्याणी का जो फेमस पंडाल है वो आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ। ये देखिए ये पंडाल है और इसकी अभी लाइट जलेगी तो देखिएगा बहुत ही सुंदर लगेगा। और अंदर का तो डेकोरेशन बहुत ही अच्छा लग रहा था अंदर में, पर भीड़ के वजह से मैं वो नहीं क्लिक कर पाई। ये देखिए ये पंडाल है कल्याणी ITI का, बहुत ही प्यारा लग रहा था। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और आज के लिए बस इतना ही, फिर आगे मिलती हूँ फिर दूसरे ब्लॉग में। अभी के लिए बाय।